श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 18वां अध्याय। एक बार महाराजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है और क्या विधान है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण त्रयोदशी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दूज तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके अगले दिन यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके निम्न मंत्रों से प्रत्येक नाम से तिलयुक्त 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदंबराय नमः, ओम द्रगाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्टिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इन मंत्रों द्वारा यमराज को तर्पण करे। फिर सायंकाल में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा दुर्गा माता के मंदिरों में वृक्ष तथा गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावे और रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि कोई शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर सायंकाल में घर, तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौराहे तथा गौशाला में दीपक जलाओ। इसके पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपक जलाए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण कर सारी रात लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, भजन आदि करके हर्षोल्लास के साथ रात्रि व्यतीत करे। घर में पूरी रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में जाती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र के रूप में घर का कूड़ा करकट एक सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण होता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर अपने बंधु बांधवों सहित गोवर्धन का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करे। इस दिन शाम के समय बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दानादि क्रिया करने से परिवार सदा सुखी रहता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।